अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा बतूल है और मैं इस वक्त मेडिकल यूनिट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि स्नेक बाइट के बर वक्त इलाज से ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर सेहत बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद काकर की दूर अंदेशी की बदौलत बलूचिस्तान के तमाम अज़ला में एंटी स्नेक वेनॉम की दस्तियाबी यकीनी बना दी गई है। आज मैं आपको स्नेक बाइट की मैनेजमेंट के बारे में आगाही फराहम करना चाहती हूँ। हमारे पास जब हस्पताल में कोई मरीज़ आता है कि जिसको स्नेक ने काटा होता है, सांप के काटने के बाद जब बेसिकली हमारे पास हस्पताल में मरीज़ आता है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो हम राइट अप्रोच से मरीज़ को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमने मरीज़ को रीअश्योर करवाना होता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको सांप ने काट भी लिया तो इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये होती है कि हम मरीज़ को इमोबलाइज़ करवाते हैं। इमोबलाइज़ में ये होता है कि हमने मरीज़ को चलने फिरने से रोकना होता है और जिस जगह पर सांप ने काटा उस जगह की हरकत को हमने रुकवा देना होता है। फिर हम साथ में उसके अटेंडेंट से ये पूछ लेते हैं कि जब आप घर से हस्पताल आई हैं तो रास्ते में कहीं मरीज़ के नाक कान गले से या कहीं से खून तो नहीं आया या कोई और मसला मसाइल तो नहीं हुआ इस दौरान उनको। जब हमारे पास मरीज़ आ जाता है तो हम उसको जब अप्रोच करते हैं, हम उसके ज़ख़म को देखते हैं। ज़ख़म में हम देखते हैं कि उसको कोई खून वगैरह तो नहीं आ रहा। जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसके कुछ खून के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हमारे पास CBC, PT, APTT और INR होता है। बेसिकली ये कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए हम करवाते हैं। और उस टेस्ट करवाने तक हम मरीज़ में क्या करवाते हैं कि उसके अटेंडेंट से पूछ लेते हैं कि इनको कभी जो है ना टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन हुई हुई है या नहीं हुई। अगर तो हुई हुई होती है तो फिर हम उनको बूस्टर डोज लगवा देते हैं। अगर नहीं हुई होती तो हम उनकी टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल करवा देते हैं। साथ हम मरीज़ को पेन किलर स्टार्ट करवा देते हैं और साथ ही हम एंटीबायोटिक लाजमी स्टार्ट करवाते हैं ताकि जरासीम के जो असर है वो कम हो या हस्पताल में उनको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। फिर उसके बाद हम स्पेसिफ़िकली स्नेक बाइट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एंटी स्नेक वेनॉम मौजूद होती है हर हस्पताल में, सरकारी हस्पताल में। तो हम अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल या अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट या किस जो भी होता है उसका प्रोटोकॉल उसके हिसाब से लगाते हैं। जब हमारे पास मरीज़ यहाँ पे बलूचिस्तान में जब हमारे पास मरीज़ आता है तो हम क्या करते हैं कि मरीज़ को इनिशियली जो है ना 5 वाइल्स एंटी स्नेक वेनॉम की 5% डेक्सट्रोज़ वाटर में डाइल्यूट करके लगा देते हैं और तब तक हमारे पास मरीज़ के जो टेस्ट हमने करवाए होते हैं, खून के जो टेस्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर 4 से 6 घंटे के बाद हम उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल, कुछ खून के टेस्ट दोबारा से रिपीट करवाते हैं ताकि हम उस मरीज़ का स्टेटस हमें पता चल सके कि उसका जिगर इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है या नहीं करा। अगर वो हमारे पास स्टिल रीअरेंज्ड आती है तो फिर हम दोबारा से जो है एंटी स्नेक वेनॉम 5 वाइल्स इन 5% डेक्सट्रोज़ वाटर में डाइल्यूट करके इंजेक्ट करवा देते हैं और इसी अप्रोच से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही होती है और साथ में काउंसिल करते हैं एक्टिव ब्लीडिंग के साथ कि आपको अगर दौरान हस्पताल कहीं गले से, कान से, नाक से या छोटे पेशाब से या पैखाने से खून आता है तो आपने फ़ौरन ऑन ड्यूटी डॉक्टर को बताना होता है। शुक्रिया।